नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दिनेश एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। वो अपने काम के कारण मध्य प्रदेश शिफ्ट हुआ था। उसके बॉस ने उसे रहने के लिए रेंट का घर भी दिलवा दिया था, जिसमें दिनेश अपनी पत्नी सुजाता और अपने 3 बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो घर भले ही थोड़ा छोटा सा था, पर फिर भी वो और उसका परिवार खुशी खुशी वहाँ रहने लग चुके थे। वो रोज़ काम पर जाता और शाम को घर वापस आ जाता था। एक दिन उसके सहकर्मियों ने उससे बातों बातों में उसके घर का एड्रेस पूछ लिया। जब दिनेश ने बताया कि वो कहाँ रहता है, ये सुनकर उसके एक सहकर्मी जिसका नाम सुरेश था, उसने बताया कि मैं भी पहले उसी जगह पर रहा करता था, पर उसकी वजह से मुझे वो जगह छोड़ना पड़ा। दिनेश ने सुरेश से कहा, किसकी वजह से और क्यों छोड़ना पड़ गया तुझे वो जगह? दिनेश के ज़्यादा ज़ोर देकर पूछने पर सुरेश ने बताया कि वहाँ पर एक महिला रहती है जो कि ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। इसीलिए मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि तू भी थोड़ा संभल कर रहना। ये सुनकर दिनेश को याद आया कि वहाँ पर सच में एक उम्रदराज महिला है जो हमेशा लोगों को अपने घर के मेन गेट से घूरती रहती है, और वो कई बार उसके बच्चों को भी डांट चुकी है, क्योंकि बाहर खेलते वक्त अक्सर कई बार उनका बॉल उस महिला के घर में आ जाता था या फिर मेन गेट से टकरा जाता था, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। दिनेश काम ख़त्म करके घर वापस जाता है और वो ये भी सोचता है कि वो अपने परिवार को ये सब बात बताकर चौकन्ना कर देगा, पर घर आते ही अपनी पत्नी को चिंतित और गुस्से में देखकर वो कारण पूछता है। सुजाता बताती है कि आज जब उनके 3 बच्चे बाहर खेल रहे थे, तब अचानक से वही महिला उनके सबसे छोटे बेटे की पीठ पर हाथ फेरकर चली गई, वो भी बिना किसी कारण। उनका छोटा बेटा केवल 6 वर्ष का था। उसके बाद से वो तीनों बच्चे घर वापस आ जाते हैं। ये सुनकर दिनेश थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी उसने बात टालते हुए कहा, ऐसे ही कर दिया होगा। पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही उनके घर में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई थी, जैसे कि बच्चों की तबीयत बार बार ख़राब हो जाना, रात को सोते समय घर में उनके अलावा किसी और के होने का एहसास होना, उनको थोड़ा बहुत डर डर सा भी फील होता था घर के अंदर, और अजीब अजीब सी स्मेल भी आने लग गई थी, कभी अच्छी तो कभी बुरी। हद तो तब हो गई जब एक दिन दिनेश और सुजाता अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे। उनका बड़ा बेटा राकेश, जो कि 12 वर्ष का था, वो घर में अकेले टीवी देख रहा था और खिड़की खुली हुई थी। टीवी देखते देखते अचानक उसका ध्यान खिड़की की तरफ चला गया, जहाँ पर उसे खुले बालों में एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी दिखने वाली लड़की उसी की तरफ घूरती हुई दिख रही थी, जिसे देखकर वो एकदम से डर गया। वो ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। वो अपनी जगह से उठ तक नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। इतने में सुजाता और दिनेश हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। राकेश ने सारी बात रोते हुए अपने पेरेंट्स को बता दी। अगले दिन दिनेश ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे कोई दूसरा घर दिलवा दे। उसको इतना टेंशन में और इतना घबराया हुआ देखकर बॉस ने कुछ ही दिनों में दूसरा घर भी उसे दिलवा दिया, और साथ ही दिनेश ने अपने घर में उस घर को छोड़ते ही एक पूजा रखवाई, जिसके बाद से धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया था।